अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का लेक्चर कवर किया था, फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 का ओवरव्यू किया था। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। नए लेक्चर पढ़ेंगे, वो हमारे पास बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में सबसे पहले यूनिट नंबर 1 हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। क्या रोल होता है, क्या बॉडी में काम होता है, इन सब बायोमोलिक्यूल्स का हमारे पास बॉडी में सिंपल एक रोल है कि इन्होंने हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, लिविंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। आज बारी बारी उसको डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। सबसे पहले जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोटीन, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट हमारे पास फैट एंड लिपिड, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट में कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हमने इन बायोमोलिक्यूल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज अगर इस यूनिट से आ रहे हैं तो इन बायोमोलिक्यूल्स से आएंगे। अब सवाल ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, वो सबसे पहले आपको इन सब बायोमोलिक्यूल्स के नाम आने चाहिए। टोटल हमारे पास बेसिक 5 बायोमोलिक्यूल्स हैं और ये तमाम पॉलीमर्स भी कहलाते हैं। अब पॉलीमर्स किसे कहते हैं? पॉलीमर्स का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं या लार्ज यूनिट बना रहे हैं तो पॉलीमर कहलाते हैं। मतलब ये तमाम मॉलिक्यूल स्मॉल यूनिट नहीं होते, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज मॉलिक्यूल है तो लाजमी बात है ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होंगे, और वो स्मॉल यूनिट्स हम बारी बारी इनके डिस्कस करेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। अब बारी बारी सबसे पहले प्रोटीन जो हमारे पास पॉलीमर है, प्रोटीन हमारे पास एनर्जी का मॉलिक्यूल भी है। उसकी जो मोनोमर्स हैं या स्मॉल यूनिट्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड हमारे पास जब कंबाइन होते हैं तब हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, और जो अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन है, मींस एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो लिंक कर रहा है वो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज की मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से लिंक करता है। नेक्स्ट बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की जो कॉम्बिनेशन होती है वो हमारे पास कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपोर्टेड बायोमोलिक्यूल आता है वो फैट एंड लिपिड है, और ये वो बायोमोलिक्यूल है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या मतलब? अगर लिपिड या फैट का हमारे पास 1 ग्राम का मॉलिक्यूल है तो वो हमारे पास 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसकी निस्बत? अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करें, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अगर 1 ग्राम का है तो वो हमें 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि लिपिड या फैट कितना प्रोवाइड कर रहा है? 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फैट एंड लिपिड आर मोस्ट इंपोर्टेंट। फैट एंड लिपिड हमारे पास जिस मोनोमर से मिलकर बने होते हैं वो हमारे पास ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कहलाता है, और जो इनके दरमियान की लिंकेज होती है वो ईस्टर लिंकेज कहलाती है। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कंसिस्ट करता है डीएनए एंड आरएनए पे, और इनके दरमियान की जो लिंकेज है वो फोस्फोईस्टर लिंकेज कहलाती है। लास्ट जो बायोमोलिक्यूल है वो हमारे पास कंजुगेट मॉलिक्यूल है, और कंजुगेट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि 2 बायोमोलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन को कंजुगेट मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब इनमें पॉलीमर और मोनोमर की बेसिक डिफरेंस या डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉलीमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट मोनोमर हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है स्मॉल यूनिट्स के अंदर तो वो हमारे पास मोनोमर्स काउंट होता है। अब मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर बन रहा है।
जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर वाटर का रिमूवल या वाटर केमिकल रिएक्शन से लाजमी रिलीज होता है। नेक्स्ट, अगर पॉलीमर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है मोनोमर्स में तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और हाइड्रोलिसिस वाटर की एडिशन की वजह से होता है, वाटर को ऐड करने से वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट बात करें डीएनए एंड आरएनए की। डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। डीएनए का मतलब क्या है, हमारे पास डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड पर कैरी करता है। आरएनए हमारे पास राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बॉडी में क्या रोल होता है, बॉडी में बेसिक रोल हमारे पास डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड करना है। में जितने भी पेरेंट्स में जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में, उनके चाइल्ड में जो कन्वर्ट होते हैं वो इस डीएनए में कोड इंफॉर्मेशन की मदद से होते हैं। नेक्स्ट, आरएनए हमारे पास बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब कि सेल है बॉडी का, बॉडी के तमाम ऑर्गन टिश्यूज किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। और सेल की खुद की कंपोजिशन क्या है, सेल में सबसे ज्यादा वाटर होता है जिसकी परसेंटेज 70 to 90 होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन की परसेंटेज 18 होती है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 4 होती है। लिपिड एंड फैट की 3%, न्यूक्लिक एसिड की 1.35% है। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्योंकि ज्यादा परसेंट कैरी करता है तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो डुअल नेचर कैरी करते हैं, मेन एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन आयन आता है और सेकंड OH आयन आता है। हाइड्रोजन आयन इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है, OH आयन इंडिकेट करे कि ये बेस के काम पे काम कर रहा है। नेक्स्ट, अगर बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो वाटर हाई हीट कैपेसिटी रखता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट बात करें वाटर की एक और प्रॉपर्टी है कि वाटर के मॉलिक्यूल जिस फोर्स से कंबाइन होते हैं वो हमारे पास कोहेसिव फोर्स कहलाती है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है वाटर की कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट या बेस्ट सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास ज्यादा वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो ज्यादातर सॉल्यूट्स को अपने अंदर हल करने की, डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। हम कोई भी सॉल्यूट ले लें वो लास्ट में वाटर के अंदर हल होता है। ज्यादातर सॉल्यूट्स क्योंकि बेस्ट सॉल्वेंट है, ज्यादातर सॉल्यूट वाटर के अंदर हल होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल या बेस्ट सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल की। कंजुगेट मॉलिक्यूल अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो बायोमॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन को कंजुगेट मॉलिक्यूल कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब टाइप्स के नेम और टाइप्स के अंदर उसको ब्रेक करके पढ़ना कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास कंजुगेट मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इंडिकेट कर रहा है कि ये कंजुगेट मॉलिक्यूल कौन से दो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। लास्ट हमारे पास आता है लिपोप्रोटीन जो इंडिकेट कर रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन से। अब हम बात कर लेते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, सेकंड हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और जिस सोर्स से हम हासिल करते हैं वो हमारे पास प्लांट्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और जिस सोर्स से हम हासिल करते हैं वो एनिमल सोर्स कहलाती है। होपफुली इतना आप समझ में आया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी टाइप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स आपको बतानी थी, पूछी जाती है पेपर में। सबसे पहले मोनोसेक्राइड होती है, देन ओलिगोसेक्राइड होती है, देन पॉलीसेक्राइड होती है। अब मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में अगर शुगर का मॉलिक्यूल एक है तो वो टाइप कहलाती है मोनोसेक्राइड।
अगर शुगर का मॉलिक्यूल 2 से लेकर 10 तक है तो वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड कहलाती है, और लास्ट में अगर शुगर का मॉलिक्यूल 10 से ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड कहलाती है। अब इनकी एग्जांपल्स पेपर में आती हैं। मोनोसैकेराइड के हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड की हमारे पास एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। पॉलीसैकेराइड की हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। पेपर में इसकी एग्जांपल लाजमी पूछी जाती है, आपने ये लाजमी याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड में स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की, तो स्टार्च हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की स्टोर फॉर्म कहलाती है, और ये किस में मौजूद होती है? प्लांट में मौजूद होती है। ग्लाइकोजन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की स्टोर फॉर्म कहलाती है, जो किस में मौजूद होती है? एनिमल सेल के अंदर। इसी तरह सक्रोज जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है, तो हमारे पास मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है, सेकंड हमारे पास फ्रक्टोज है। इसी तरह हम बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज हमारे पास दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज हमारे पास एक और ओलिगोसैकेराइड है, और दो शुगर मॉलिक्यूल पर ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। होपफुली आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पूरा कोशिश कवर करवाया मैंने कि यूनिट नंबर 1 का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं आपको मैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है। होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा, और आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बाकियों तक भी शेयर करना है, ताकि बाकियों की भी अच्छी तैयारी हो सके। और बाकी मजीद वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।